दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला बागपत गांव पूरा महादेव में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा का कारवा पहुंचा है बागपत जिले में और यहां हम पहुंच रहे हैं एक ऐसे गांव में जो प्रसिद्ध है भगवान शिव के लिए भी। जी हां, इस गांव का नाम है पूरा महादेव और इस गांव में किस तरीके से किसान सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं इसका हम जायजा लेंगे। चलिए इसके लिए अब पहुंचते हैं इस गाँव की चौपाल पर। आइए मेरे साथ। तो देखिए, जैसा हमने आपसे कहा था, हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर किसानों के बीच और जाहिर तौर पर जो जानकारी है वो उनसे हम लेने की कोशिश करेंगे। ना सिर्फ कैसे जो जानकारी है किसानों के बीच तक पहुंचती है, फिर चाहे हम कृषि विभाग की बात करें या कृषि विज्ञान केंद्र जो कि एक माध्यम है और उन्हीं के माध्यम से सारी जानकारी जो है हमारे किसानों के बीच तक पहुँचती है। फिर चाहे बीज की हम बात करें या बाजार की बात करें, कोशिश यही की जा रही है कि सारी जानकारी किसानों के पास समय रहते पहुँच सके। फिलहाल योजना के बारे में आज हम जो बात कर रहे हैं उसकी जानकारी यहाँ किसानों को कितनी है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आपको बता दें यहाँ पर हमारे साथ जो अलग अलग किसान मौजूद हैं उनकी क्या राय रहेगी इस बारे में हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं पहले। जी, अपना नाम है बता दीजिए। जितेंद्र मलिक। जी, गाँव पूरा महादेव। जी जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपसे आपका जो गाँव है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। किस तरह का बदलाव आपने अपने गाँव में देखा है इन 5 से 6 सालों में? नहीं, डेवलपमेंट की जहाँ तक सवाल है, पिछली बार बजट काफ़ी आया गांव में, जो मकान बने हैं, शौचालय बने हैं और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। यहाँ सोलर वो लगाए गए हैं खंबे, यानी विकास दिखता है इस गांव में। हाँ जी, किसान उत्पादक संगठन की हम बात करते हैं। आपको लगता है किसान को फायदा मिल सकता है किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर? किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर फायदा मिल सकता है, लेकिन बशर्ते कि वो ग्राउंड लेवल पे पहले समूह बने, वो उससे जुड़े। यहाँ तो जब समूह ही नहीं है उससे जुड़ेगा कौन? जी, लेकिन आसपास के गांव की बात करें या ब्लॉक की बात करें, वहाँ शायद अब इस तरह की शुरू हो चुके हैं, तो किसान जाएंगे जुड़ने? ब्लॉक में एक एफपीओ है जी, समझे, और ग्रुप्स की तो वीडियो साहब बताएंगे कितने बने हुए हैं जो उससे अटैच है। लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से होती है। शुरुआत करें ना, हम तो चाहते हैं हो शुरुआत हो चुकी है एक ब्लॉक से। अगर हम बात करें ये एक से काम नहीं चल रहा ना जी। पब्लिक तो पूरे हर गांव में रह रही है, जब तक वो वहां से उसका लाभ नहीं उठाएंगे। एक जगह मान लिया वो कर रहे हैं तो उससे बेनिफिट थोड़ी आम आदमी को मिल जाएगा। तो यहाँ आपके गांव की अगर बात किया है, आपकी हम बात करें तो आपकी इच्छा है कि समूह बनाकर अगर आप जाएं तो इसको अपना पाएंगे? हाँ बिल्कुल अपनाएंगे, उससे हमें बेनिफिट है। जी, चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने अपना जो अनुभव है वो साझा किया। बैठ सकते हैं आप। कुछ और भी किसान, इनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। देखिए, अलग अलग योजनाओं की अगर बात की जाए तो उसको लेकर जाहिर तौर पर सारी जानकारी जो है अलग किसान का अपना मत रहता है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम है बता दीजिए। सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र जी, आपसे हम जानना चाहेंगे खासतौर से किसान उत्पादक संगठन के बारे में। जी, इसके बारे में आपके पास कुछ जानकारी है? क्या है आखिर ये एफपीओ जिसको हम कहते हैं? हाँ, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी रजिस्टर्ड हो रही हैं। ये केंद्र सरकार की योजना भी आई हैं, थी तो बहुत पहले से जी, लेकिन अब बनने शुरू हुए हैं। अब बनने शुरू हुए? हाँ जी जी। लेकिन आपके जो बाकी किसान हैं, गांव के आसपास के किसान हैं, उनको शायद ये जानकारी नहीं हो पाती। तो आपको भी लगता है बहुत जगह ऐसी हैं कि हाँ जी, जानकारी की कमी है या प्रचार प्रसार की कमी है जी, ये सच्चाई है। और जिन लोगों को जानकारी भी है वो फिर कागज लेके घूमते रहते हैं, उनके फिर उत्पादक संगठन बन नहीं पा रहे जी। जैसे कि हम ही यहाँ पिछले 6 महीने से घूम रहे हैं जी, हमारा कोई संगठन अब तक रजिस्टर्ड नहीं हो पाया। क्या कहा जाता है? उसमें कृषि विभाग में भेज देते हैं, नाबार्ड वाला कहता है मेरे यहाँ योजना है, बस ऐसे ही लाभ मिल पाता है। हाँ, लेकिन अगर पूरी तरीके से रजिस्टर हो जाए तो कितना लाभ आपको लगता है किसानों को मिल पाएगा? देखो, एक समूह होने से किसानों को बहुत लाभ होगा जी। जैसे कि हम कोई भी अपना उत्पाद बेचते हैं वो सही दाम में बिकेगा जी, और जैसे कि खाद वगैरह है वो भी हमें सही सस्ते दाम में मिलेगा। जैसे हम अभी लेवी पे अपना अनाज पहुंचाते हैं वो हमारे संगठन को मिलेगा यहाँ, तो किसानों को लाभ होगा। अभी तो ऐसा है कि जो
काला बाजारी होती है गेहूं की, हमारा पहुंच नहीं पाता। जो ब्लैक करने वाले होते हैं उनका लेवियों पे गेहूं बिकता है। तो हमारा अभी भी आवश्यकता है कि थोड़ी सी और सख्ती बढ़ती जाए। हाँ जी, और इसे प्रचार प्रसारित किया जाए जी, किसानों तक पहुंचे ये आवाज़ के भाई संगठन से ये फायदे हैं, ये लाभ हैं और इसे रजिस्टर्ड कराओ। जी चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए किस तरीके से जो किसानों का अनुभव है वो जाहिर तौर पर यहाँ नज़र आता है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दीजिए। सतेंद्र मलिक जी। सतेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे, किसान उत्पादक संगठनों की अगर हम बात करते हैं, आपसे पहले भी जो किसान हैं उनसे हमारी बातचीत हुई, आपको क्या जानकारी इस बारे में? आखिर अगर किसान समूह में रह के काम करेगा, समूह में रह के खेती करेगा, तो क्या लाभ उसको मिल सकता है? ये समूह में तो लाभ मिलता ही है जी, पर समूह बने जब तभी तो लाभ मिलेगा ना। अब तो ब्लॉक स्तर पर समूह है जी, धीरे धीरे गाँव में आओगे समूह, फिर एक किसान जो है इससे मिलकर खेती करके देखेगा जी, तो फायदा तो इसमें है ही। फ़ायदा मिल पाएगा, ये लगता है आपको? जी। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए, सारी जानकारी जो है कैसे गांव तक पहुंचनी चाहिए, फिर चाहे हम किसान उत्पादक संगठन की बात करें, राज्य सरकारों की हम बात करें, या अलग अलग जो विभाग हैं, कृषि विभाग की अगर बात की जाए तो वहाँ भी एक जाहिर तौर पर जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है। और हमारे साथ कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति बनी हुई है और कैसे जो किसान है उनको लाभ मिल सकता है। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ, अपना नाम हमें बता दीजिए। सुभाष चंद्र जी। जानना चाहेंगे आपसे, अगर इस ब्लॉक की हम बात करते हैं, किसान उत्पादक संगठन पर लगातार सरकार का जोर भी रहा है और काफ़ी फायदा भी, किसानों का भी ये मानना कि काफ़ी अच्छा, लेकिन क्या वजह आपको लगती है कि कहाँ एक कमी कुछ नज़र आती है कि अभी बने नहीं हैं समूह? जहाँ तक इस उत्पादक संगठन की बात है जी, तो किसानों में इसकी जागरूकता फैलाने के लिए हमने भी कैंपेन चला रखा है। अपना विचार, जो भी गोष्ठियाँ हैं, मेले हैं, ट्रेनिंग्स हैं, इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें भी हम जानकारी डालते रहते हैं किसानों के लिए जी। तो किसानों का धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसमें और इंटरेस्टेड भी है। इसके अलावा प्राइवेट लेवल पे एक और योजना चल रही है, आत्मनिर्भर भारत योजना, तो उसमें भी हमारी 2 FPC यहाँ पे बन चुकी है पिलाना ब्लॉक में। लेकिन जानकारी दी जाती है, ये भी काफ़ी फ़ायदा। लेकिन एक किसान है, उन्होंने बताया कि करीब 5-6 महीने से कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो FPO है रजिस्टर हो सके, उसमें भी दिक्कत आ रही है। ऐसे में किसान कहाँ संपर्क कर सकता है? नहीं, किसान ब्लॉक में भी संपर्क कर सकता है। हम लोग यहाँ पे बैठते हैं ब्लॉक में जी, और इसके अलावा नाबार्ड के भी अधिकारी हैं, क्योंकि नाबार्ड का ही मेन तो इसमें रोल है। तो नाबार्ड हमारे तो यहाँ तो कोई इसका फंड नहीं आता, कोई इस तरह का कुछ जो भी सुविधाएं FPO के द्वारा दी जाती है वो नाबार्ड के भी अधिकारी यहाँ पे आते रहते हैं जी, तो उनके द्वारा भी ग्रुप बनाया गया, जानकारी वो भी देते रहते हैं जी। तो इसके अलावा किसानों से भी हम भी आह्वान करते रहते हैं, निवेदन करते रहते हैं कि जो भी किसान समूह है बने हुए गाँव स्तर पर, वे जो FPO बना हुआ है उसमें भी जुड़ सकते हैं जी। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से कोशिश की जा रही है, कवायद यही कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं वो उनका लाभ ले सके। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बैठ सकते हैं आप। तो देखिए कैसे, क्योंकि यही कहा जाता है कि समय के अनुरूप लगातार हमारे जो किसान हैं आगे बढ़ रहे हैं। नई नई तकनीक हम देखते हैं जो कृषि क्षेत्र में आई है, अलग अलग विधाएँ हैं जिसमें हमारे किसान जो हैं लगातार कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब योजना की बात आती है तो उसका लाभ कितना मिला है या उसके बारे में कितनी जानकारी है, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यहाँ जो किसान मौजूद हैं उनसे तो हमने जानकारी ली, लेकिन आइए इस जानकारी को और ज्यादा बढ़ाते हैं, डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर नजर। कृषि और उससे जुड़े व्यवसाय भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव हैं। 50% से भी ज्यादा लोग इनसे ही रोजगार पा रहे हैं। देश के सकल मूल्यवर्धन में इनका योगदान करीब 17% है। सरकार अन्नदाता की आय बढ़ाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। किसान उत्पादक संगठन यानी FPO की अवधारणा भी इसी कोशिश का नतीजा है। इस योजना के तहत बहुत सारे किसान समूह बनाकर खेती करते हैं और अपनी फसल सामूहिक रूप से बेचते हैं। इसी को FPO कहते हैं। खास तौर से छोटे और सीमांत किसानों के अलावा भूमिहीन काश्तकार भी FPO का हिस्सा हो सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य निवेश, प्रौद्योगिकी और आदान के अलावा बाजार तक किसानों की पहुंच में सुधार करना है। तो जानकारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई
और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। अब आइए इस जानकारी के सफर को आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम बता दीजिए हमें। देशपाल मलिक। एफपीओ की अगर खास तौर से बात हम करते हैं, किसान उत्पादक संगठन की हम बात करते हैं, क्योंकि उसमें शायद सुविधाएं ज़्यादा मिल जाती हैं, वो कितना ज़रूरी कि किसान इस दिशा में आगे बढ़ें? इस दिशा में बढ़ना चाहिए, आना चाहिए। अगर हमारे गांव में आओगे तो हम भी एफआईओ बनाएंगे, जी जरूर बनाएंगे, संगठन बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। कितना लाभ आपको लगता है कि किसान अगर एफपीओ से जुड़ता लाभ तो है? जब भी मिलेगा ना, जब उस चीज का, किसी चीज का मतलब हमें ये बताएगा, हमने पौधा तैयार करा, इसकी नो दिख रहा में 10 साल में तैयार होगा, 10 साल में पीछे इसकी आमदन कितनी होगी, वही तो जब ही तो पता चलेगा ना, बढ़ने के बाद पता चलेगा ना आमदन का। तो जी, उससे पहले कैसे अनुमान लगाया जा सके? किसान इससे जुड़े हैं या कहीं आपको जानकारी मिली हो उसके बारे में आपको पता? नहीं, हमें कहीं जानकारी नहीं मिली, अभी जानकारी नहीं मिली। संगठन की थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलनी शुरू हुई है, संगठन ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, उससे कोई। लेकिन कृषि विभाग के जो अधिकारी, उनका कहना है कि अब कोशिश की जा रही है, लगातार जागरूक किया जा रहा है। जागरूक करा जा रहा है, जागरूक होंगे सब किसान, वो करेंगे। अगर ऐसी स्थिति आओगी तो तुरंत के तुरंत वो करा जाएगा। जी, हम तो आज भी संगठन में खेती कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत से 5-7 परिवार एक जगह मिलकर खेती कर रहे हैं, वो भी हमारा एक समूह ही है। जी, यानी ये कोई नई बात नहीं है किसान के लिए? किसान के लिए कोई नई बात नहीं है, सब पुरानी बात है। जी, चलिए, बिल्कुल शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कैसे जो किसान हैं बता रहे हैं क्या स्थिति रहती है उनके सामने। कुछ और भी किसान हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। गुड्डू मलिक। जी, किसान उत्पादक संगठन की बात की जाए, या किसान अगर समूह में रह के खेती करेगा और समूह में ही अपनी फसल को बाजार तक लेके जाएगा, क्या लाभ उसका मिल सकता है? समूह रहेगा, खेती करेगा, बढ़िया बात है, एक दूसरे का लाभ होगा जी, सहायता मिलेगी। भाई मेरी सहायता करा, मैं इसकी सहायता कर रहा जी, मान लो एक सहायता होगी, दूसरा परेशान हो जाएगा खेत में, ट्योली भरने का नंबर आगे, मान लिया ट्योली भरनी, इसमें 100 पूड़ी भरी जा, एक लाख भी मारा जाएगा, और जो सब मिलकर भरेंगे तो ठीक रहेगा, फायदा रहेगा, कुछ लाभ होगा। ये ज्यादा फायदा होगा, फायदा होगा, लाभ होगा कुछ। तो ऐसा तो नहीं वहाँ भी लाइन में पता चला कि अभी एक आगे जाता है लेकिन फिर सब साथ ही जा रहे हैं? आगे क्यों जाएगा, वहाँ तुम जा रहे मान लो तू ज्यादा मार, मैं जाता मार, लाइन में जा रहे, तो आगे भी जाने नहीं दिया जाएगा, एक साथ चलना चाहिए। चलिए, बिल्कुल ये अच्छी बात देखिए उन्होंने कही कि साथ ही रहना है, साथ ही चलना चाहिए, और बहुत जल्दी अपनी बात इन्होंने खत्म भी यहाँ पर करी। फिलहाल और जो यहाँ हमारे साथ किसान हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्या उनका मानना है, किस तरीके से योजनाएं मिल रही हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। राजेंद्र। किसान उत्पादक संगठनों की हम बात करें, एफपीओ जिन्हें हम कहते हैं, समूह में अगर किसान रह रहा है तो कैसे वो अपनी खेती को, अपने मुनाफे को बढ़ा सकता है? मुझे तो लगता नहीं कि समूह में खेती कर ले किसान। क्या वजह है, आखिर क्यों नहीं लगता है? सगे भाई नहीं कर पा रहे। जी,
तो ये सगे भाई जो 2 हैं वे समूह में खेती नहीं कर पा रहे और 10-12 किसान जुड़ के मुझे तो लगता नहीं है सफल हो जा। यानी पहले वो विश्वास होना चाहिए एक दूसरे पे। हाँ, विश्वास हो नहीं, जब सगे भाई 2 नहीं कर पा रहे एक जगह तो 10-12 आदमी कैसे कर लेंगे, उनके विचार नहीं मिला जी, विचार और विश्वास नहीं। हाँ देखो जो असलियत है धरातल पे आगे से सरकार भी लागू कर रही पर मुझे नहीं लगता है सफल हो जा। ये आपको लगता है कि विचार नहीं मिल पाते या विश्वास नहीं हो पाता तो इस वजह से, लेकिन अगर समूह में रहें चाहे भाई हो या सभी किसान भाई हो तो कितना फायदा मिल सकता है? देखो मुझे तो उम्मीद है नहीं पर हो जाए तो अच्छी बात है। हो जाए तो अच्छी बात। चलिए हो जाए तो देखिए अच्छी बात है, हर कोई यही कहता है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हम यही कामना करते हैं कि इनका जो स्वास्थ्य है ऐसे ही बना रहे और बेहतर भी रहे। बैठ सकते हैं आप अपने स्थान पर। कुछ और भी किसान हैं, आप में से कोई जानकारी देना चाहेगा हमें? नाम बता दीजिए अपना। चांदपाल है जी। किसान उत्पादक संगठनों की अगर हम बात करें, कितना ज़रूरी कि किसान ये जान सके कि समूह में रह के शायद हम बेहतर खेती कर सकते हैं? हाँ जी, अच्छा है समूह से जी, अच्छा रहेगा। हाँ जी। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कैसे बेहतर स्थिति हो सकती है। कुछ और किसान यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए। मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। जी प्रमोद जी, जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले, अगर हम खासतौर से बात करते हैं किसान उत्पादक संगठन की, यानी किसान समूह में खेती अगर करे, बाकी जो किसान थे उनका कहना है कि हमारे गांव में या ब्लॉक स्तर पर कुछ ऐसा है ही नहीं, तो जानकारी नहीं है। जानकारी के लिए हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं कि किसान समूह में अगर रहेगा तो और ज़्यादा लाभ उसको क्या मिल सकता है, बीज से बाजार तक की जो समस्याएँ हैं या जो एक रिस्क रहता है तो वो भी फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है और जो फ़ायदा है वो शायद ज़्यादा हो सकता है। आपका क्या मानना, कैसे अच्छे रह सकते हैं किसान उत्पादक संगठन? देखिए, जो किसान उत्पादक संगठन है ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, लेकिन इसमें समस्या क्या आ रही है कि अभी इतने बड़े लेवल पे हमारे यहाँ प्रचार और इसका प्रसार नहीं है। वैसे मेरा मानना यह है कि अगर हम छोटे स्तर पे भी संगठित होकर 10-10, 5-5 किसान भी अपना प्रोडक्शन करें, किसान प्रोडक्शन तो कर लेता है लेकिन मार्केटिंग के मामले में फेल हो जाता है। हालांकि हमारी जो ये पश्चिमी यूपी की बेल्ट है, ये गन्ना प्रधान बेल्ट है, इसकी इतनी समस्या नहीं आती कि क्योंकि मुजफ्फरनगर के किसानों ने धरना दे दिया और यहाँ के किसानों को उसका थोड़ा बहुत फायदा हो गया, अगर भाई पेमेंट आ गई या गन्ने का जो भी कुछ है। लेकिन अगर किसान को अपनी आमदनी बढ़ानी है या उत्पादक संगठन बना के हम किसी एक चीज़ की प्रोसेसिंग करनी शुरू कर दें, जैसे हम सरसों उत्पादन कर रहे हैं तो उससे हम तेल निकालना शुरू कर दें और उसे हम जो है बाजार में इस तरह से संगठित होकर करें और आटा चक्की लगा लें जैसे 10-20। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार ने जैसे एक मानक तय कर दिया कि 100 से ज़्यादा किसान होने चाहिए या 500 या 300 हो। जितना बड़ा संगठन होगा उतना ही अविश्वास ज़्यादा पैदा होगा, क्योंकि हर आदमी चाहेगा कि मेरा ही सीए हो, मेरा ही मैं ही प्रबंधक हूँ। तो इसमें हाँ, जो उसमें 2 या 3 पद निर्धारित किए हैं तो हर आदमी ये चाहेगा कि उसका लाभ मुझे मिल जाए। इसके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि जैसे हमारे गांव में स्वयं सहायता समूह है, इसे 10-10 या 20-20 का कर दिया जाए, क्योंकि वो एक छोटा क्षेत्र होगा और हम में आपस में जो है एडजस्टमेंट भी रहेगा। लेकिन तो जैसा संगठन की आप बात कर रहे हैं कि वो किसान संगठित हो पाए, लेकिन जैसे अब धरने का आपने जिक्र कर दिया था, धरना जब होता है तब किसान पूरे संगठित हमें नजर आते हैं, लेकिन यही संगठन जो है संगठित ऐसे होते हैं अगर अपनी फसल के लिए हो या बाजार के लिए हो या विपणन जो मार्केटिंग का आपने जिक्र किया तो और बेहतर स्थिति होगी। हाँ जी, बहुत अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि हम जो है ना, जब हम 10-20 या 20-30 या 2 भाई भी अगर मिलकर खेती करेंगे तो हम जो बाहर सामान लेने जाएंगे बाहर, तो खाद लो, बीज लो, दवाई लो, तो उसे अच्छी क्वालिटी लेंगे और अच्छा मतलब सही रेट में आएगी। और जैसे ही जब हम एक एफपीओ के थ्रू हम अपनी फसल बेचेंगे, अगर एफपीओ का संगठन है और उसके पास 1000 कुंटल गेहूं है तो सीधा लेवी को देगा या सरकार उसके पास जो है एफसीआई को जहाँ भी कहीं देगा या सरकार सीधा वहाँ से उठा देगी, क्योंकि अब यहाँ से गेहूं पहले एफसीआई के गोदाम में जाएगा और एफसीआई के गोदाम से फिर यहाँ इसी गाँव में बंटने के लिए आएगा, तो सरकार की भी लागत कम होगी। तो इस तरह के बदलाव जो है वो किए जाने चाहिए। चलिए शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ जो किसान मौजूद हैं उनसे तो हमने जानकारी ली, लेकिन आइए इस जानकारी को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, डालते हैं इस खास रिपोर्ट पर नजर। भारत सरकार 10,000 एफपीओ के गठन और संवर्धन की स्कीम चला रही है। सरकारी एजेंसियां अलग अलग राज्यों में एफपीओ का पंजीयन भी कर रही हैं। 2020 और 21 के दौरान 2200 से भी अधिक एफपीओ उत्पादक क्लस्टर आवंटित किए जा चुके हैं। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार किसानों और एफपीओ के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।
क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों की ओर से एफपीओ को 5 साल की अवधि के लिए व्यावसायिक हैंड होल्डिंग समर्थन प्रदान किया जा रहा है। हर एफपीओ को 3 साल के लिए 18 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये रकम कर्मचारियों के वेतन, पंजीकरण, भवन किराया, उपयोगिता शुल्क, मामूली उपकरण लागत, यात्रा और दूसरे खर्चों के लिए है। इतना ही नहीं, एफपीओ के हर किसान सदस्य को 2000 रुपए इक्विटी अनुदान के रूप में देने का भी प्रावधान है, लेकिन प्रति एफपीओ ये रकम 15 लाख से ज्यादा नहीं होगी। एफपीओ को 2 करोड़ रुपए की बैंक योग्य परियोजना के लिए 75% तक का क्रेडिट गारंटी कवर दिया जाएगा, जबकि 1 करोड़ रुपए की बैंक योग्य परियोजना के लिए 85% तक क्रेडिट गारंटी कवर की सहायता प्रदान की जाएगी। इस पूरी स्कीम के लिए 6,865 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ ही कार्यक्रम में यहां वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए चौपाल चर्चा। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। अब आइए जानकारी लेते हैं हमारे बाकी किसानों से। तो चलिए कुछ और भी यहाँ हमारे साथ जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे हम जान लेते हैं। चाहूँगा आप एक बार खड़े हो जाएं सर, अपना परिचय हमें दे दीजिए। राजपाल सिंह जी, आपसे हम जानना चाह रहे हैं खासतौर से जो किसानों की समस्याएं रही हैं और खासतौर से किसान उत्पादक संगठन की अगर बात की जाए, क्या कुछ बदलाव इसमें आएगा? बदलाव तो आएगा जी, समय के साथ आएगा। क्योंकि कोई भी योजना अगर चलती है उसका प्रचार एकदम से नहीं हो पाता। जब उसके फायदे पता चलते हैं किसानों को तभी वे उससे जुड़ते हैं। जैसे कि हम एक छोटा सा उदाहरण देते हैं अभी जी। जो जैविक खेती में एक हमारे यहाँ ट्राइकोडर्मा बिवेरिया बेसियाना कीटनाशक है और ट्राइकोडर्मा जो हमारा फफूंदी नाशक है जो बीमारियों को कंट्रोल करता है, इसके प्रचार प्रसार के लिए हमने खूब प्रयास किया लेकिन कोई नहीं आता था और अब किसान उसके नाम से मांगता है जब उनके फायदे का पता चला। जैसे ये किसान उत्पादन संगठन है, जैसे किसानों को लाभ होगा तो किसान इससे जरूर जुड़ेंगे जी। मैं चाहूँगा सर आप एक बार हमें जानकारी दे दें, अपना परिचय दे दीजिए हमें। रविंदर कुमार एडीओ जी। रविंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे, अब किसी भी गांव की हम बात करते हैं तो वहां पर किस तरीके से विकास हो रहा है, ये काफ़ी हद तक निर्भर करता है जो सरकार की योजनाएं हैं वो उस गांव में पहुंचती हैं या नहीं। और यहाँ हमने बात की योजनाओं को लेकर तो किसानों का मानना है कि ये जानकारी यहाँ नहीं आती। कब तक ये जानकारी पहुँचेगी और कैसे लाभ मिल पाएगा अगर एफपीओ की हम बात करते हैं तो? इसमें जानकारी की तो ये बात है जी, हमारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं वे यहाँ पे पाठशाला भी करते हैं तो इनमें पाठशालाओं में बताया जाता है और मेले भी होते हैं, गोष्ठी होती हैं, सूचना दी जाती है किसानों को कि भाई पहुँचो। और वे किसान पहुँचते भी हैं, यहाँ के बहुत पहुँचते हैं, प्रधान जी खुद पहुँचते हैं मेला गोष्ठियों में। प्रधान जी जाते हैं या नहीं यहाँ? अब तो सहमति से बता रहे हैं कि हाँ जाते हैं। कृषि विभाग देखिए लगातार काम यहाँ कर रहा है। हाँ जी। और एफपीओ पिलाने में तो बन गया, यहाँ का भी वो जो भाई कह रहा है वो एक दिन गया था वहाँ पे जी। तो यानी अब यहाँ भी आने वाले समय में यहाँ भी बन सकेगा में है जी। और अब जगह जगह प्रशिक्षण अब 4 तारीख से एक प्रशिक्षण है। अगर यहाँ का कोई किसान बुलंदशहर जाना चाहता है प्रशिक्षण में तो वो अपना नाम लिखवा दे, वो जा सकते हैं। वे जा सकते हैं। 4 दिन का प्रशिक्षण है। तो
बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं उनका मानना यही कि आपकी अगर रुचि है तो उसके बिहाफ पर आप यहाँ से जा भी सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, बैठ सकते हैं आप। तो जाना आपने, देखिए कैसे कृषि विभाग की हम बात करें या किसानों की बात करें तो रुचि हमारे किसान भी ले रहे हैं, और आवश्यकता, क्योंकि कहा जाता है कि जिस तरीके से जो किसानों के सामने अलग अलग आवश्यकताएँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, उनको पार पाने के लिए ज़रूरी यही कि नई योजनाएँ जो हैं उनसे कैसे हमारे किसान लाभ ले पाते हैं और कैसे और ज़्यादा फ़ायदा उनके ज़रिए हमारे किसानों को मिल पाता है। वही लाभ की जानकारी जो है हमने यहाँ जानने की कोशिश करी, जो योजनाएं हैं उनकी क्या स्थिति रहती है, क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही जानते हैं कि हमारे जो किसान हैं उन तक जो अलग अलग योजनाएं हैं वो कैसे पहुँच रही हैं। और इसके लिए फिर चाहे कृषि विभाग की बात की जाए या कृषि विज्ञान केंद्र हों, जो लगातार एक माध्यम बनते हैं उनके पास जानकारी पहुँचाने का, यहाँ भी जो माध्यम है वो हमने जाना कैसा है, और आने वाले समय में उम्मीद यही करते हैं और बेहतर तरीके से यहाँ पर जो अलग अलग योजनाएं हैं वो पहुँचेंगी। और अभी भी जिस तरीके से विकास की बहार इस गांव में बह रही है, आगे भी और तेज रफ्तार से जो विकास है इस उत्तर प्रदेश के पुरा महादेव गांव में हमें नजर आएगा। फिलहाल आज के लिए चौपाल चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। द्रविड़ की कोचिंग, रोहित की रणनीति, ओडीआई में कैरिबियन पर फतेह, अब T20 की बारी। क्या टीम इंडिया फिर पड़ेगी भारी? वेस्ट इंडीज का भारत दौरा, देखिए 3 मैचों की सीरीज 16, 18 और 20 फरवरी 2022 को T20 का धमाल लाइव टेलीकास्ट डीडी स्पोर्ट्स पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।